ओपिनियन ओनली PY को प्रैक्टिस पर। आज हम लोग अनुसूची के बारे में बात करेंगे। शेड्यूल, संविधान में कितने शेड्यूल हैं, पॉलिटिक्स आपका चल रहा है, भारतीय संविधान का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। सो इसमें जो है अब अनुसूची की बात हो रही है। तो जो मूल संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है आपका, पहली अनुसूची में राज्य व संघ क्षेत्र के बारे में दिया गया है, हमारा देश क्या है, संघ क्या है, उसमें कितने राज्य हैं। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते पेंशन के बारे में है। मतलब दूसरी अनुसूची में पेंशन भत्ते और वेतन के बारे में है जो भारतीय पदाधिकारी हैं, ठीक है। और तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का, ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है, जो राज्यसभा है, ठीक है, जो भारत का राज्यसभा है, तो उसमें राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है, कितने राज्य से कितने सीटें आवंटित होगी। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं, तो उसका विवरण दिया गया है, ठीक है। चलिए पांचवी अनुसूची में क्या है, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं हल्का हल्का और फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे जो आए हुए क्वेश्चन से। ओके, पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में है। अनुसूची 5 बहुत ही पूछी जाती है। SC ST जो प्रशासन होता है उसके बारे में बात करता है, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। ओके, छठी अनुसूची में क्या है, 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन राज्यों को छोड़कर इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में नियम कानून कायदे हैं, ठीक है। और पांचवी में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं, ठीक है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय क्षेत्र है उनका भूमि खनन और निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत को शून्य घोषित किया जा सकता है अगर आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उनके कल्चर को अगर नुकसान पहुंचता है तो ऐसा किया जा सकता है। सातवीं अनुसूची तो बहुत फेमस ही है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 98 विषय हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। कौन सी सूची, संघ सूची। और जो राज्य सूची है उसमें कुल 66 विषय हैं, वर्तमान में 59 विषय हो गए हैं, ठीक है। 66 विषय थे, 59 विषय हो गए हैं जिन पर राज्य कानून बनाते हैं, ठीक है। राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है। कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिस राज्य सूची पर राष्ट्रीय हित में संघ कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 52 विषय हैं, इनका उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। अभी देखो, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, ये सब्जेक्ट बहुत पूछे जाते हैं। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये आई थिंक पेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची का विषय है, ठीक है। प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार। देखो लेखपाल के पेपर में बहुत सारा पूछा जाता है कि भूमि सुधार जो है किस सूची का विषय है। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय है। देखो गैस भी है राज्य सूची का विषय, कृषि भी राज्य सूची का विषय है, रेलवे पुलिस भी राज्य सूची का विषय है, कारागार और रेलवे पुलिस, ठीक है। फिर आपका आता है रेडियो टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे निगम कर। ये सब संघ सूची के विषय हैं। किनके विषय हैं, संघ सूची के विषय हैं। ओके, चलिए फिर आपका आता है आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद, तलाक, गोद लेना, ये सभी समवर्ती सूची के विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में से क्वेश्चन घूम फिर के पूछ लेते हैं, घुमा सुमा के, ठीक है। और फिर आपका आता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें मूलतः 14 भाषाएं थीं। फिर वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और फिर 2004 में संशोधन हुआ जिसे संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया। और फिर 92 में
92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। फिर आपका आता है नवीं अनुसूची। तो नवीं अनुसूची पहले प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। चलो, तो ये मूल अनुसूची कितनी हो गई थी, 8। फिर नवीं अनुसूची जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। नवीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान इसमें शामिल किया गया था, ठीक। तो इसमें कुल 282 अधिनियम है। मतलब ये था कि जो नवीं अनुसूची है, इसमें अगर कोई सरकार इसमें जो कानून बनाती है इसमें उठा के डाल देती है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जा सकते हैं, ठीक है। न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जा सकते हैं, न्यायालय इस पर बहस नहीं करती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसा था, चूँकि इसमें जिम्मेदारी उन्मूलन करना था तो पहले ऐसा था, बट अब ऐसा नहीं है। अब चुनौती दी जा सकती है और इस पर बहस भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि केशवानंद भारती वाद निर्णय आया था आपका 24 अप्रैल 1973 को, केशवानंद बनाम भारत राज्य, ठीक है। तो इसके इस तारीख से बाद के जितने भी अधिनियम उठा के नवीन सूची में डाले गए हैं उन सब की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। इसमें केस भी आया था, क्वेश्चन भी पूछा गया था, आगे आके देखते हैं। तो नवीन सूची, जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 52वें बहुत ही पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल परिवर्तन के आधार पर, ठीक है, निर्भरता के आधार पर के बारे में इसमें दिया गया कि दल परिवर्तन कर लेते हैं तो उसको अयोग्य माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, उसके बारे में बंद किए गए यहाँ पर। तो 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, तब राजीव गांधी सरकार थी, राजीव गांधी जी सरकार प्रधानमंत्री थे हमारे। और फिर 11वीं सूची आई थी पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के बारे में, ठीक है। तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, तो जिसमें 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार के दायित्व के बारे में, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, जिसमें 18 विषय हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गई सूचियाँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं। कुल अनुसूचियों की बात हो रही है तो कुल अनुसूचियाँ हैं 12, ठीक है। और मूल अनुसूचियाँ कितनी थी, 8। तो इसमें कौन सी जोड़ी गई, 9वीं जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई और 12वीं जोड़ी गई। ये नगर पंचायत, नगर पालिका, दल बदल और आपकी पहला नवीन सूची जोड़ी गई थी आपकी, ठीक है। इसमें विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों को इसमें डाल दिया गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, विचार करना है, भारत के संविधान, इसके पहले हमने भाग की चर्चा की है, तो अगर आप लोगों ने भाग वाला वीडियो नहीं देखा उसको आप देख सकते हैं। भारत में कुल 20 भाग हैं। ये 3 कथन दिए गए हैं, पता कौन सा सही है। तो भारत के संविधान में 20 भाग हैं। अच्छा, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के नियम से जोड़ा गया था, तो ये सही है। भारत में कुल 20 नहीं 22 भाग हैं और गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 25 भाग हो गए हैं, ठीक। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अगर हम लोग गणना की दृष्टि से देखें तो 465 के आसपास अनुच्छेद हो चुके हैं, 465। तो ओनली इसमें थर्ड सही है। चलिए, भारतीय संविधान, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची था उनके राज्य का ब्यौरा देती है। तो ये पहली अनुसूची हमारी है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देती है। तो दूसरी अनुसूची क्या है, दूसरी में वेतन भत्ते पेंशन के बारे में बात की गई है। तो तीसरी अनुसूची क्या है, तीसरी अनुसूची में शपथ दी गई है, ठीक है। तो चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, बताइए। पहली ही अनुसूची होगी, पहली अनुसूची में राज्य संघ क्षेत्र की बात की गई है। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते पेंशन के बारे में जानकारी दी गई है। चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और तीसरी अनुसूची क्या कहती है हमारी, शपथ, ठीक है। चलिए, सभी अनुसूचियाँ याद कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है बताइए, अभी हमने जस्ट बताया भारत की चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राजनीतिक दल बदल किससे संबंधित है, पंचायत व्यवस्था 11वीं, भाषा 8वीं और राजनीतिक दल बदल, राजनीतिक दल 10वीं, ठीक। दल बदल 10 में दिया गया है। पंचायत आपका किस में दिया गया है,
11वीं अनुसूची में पंचायत दिया गया है, ठीक, जिसमें 29 विषय हैं। और भाषा किसमें दी गई है? जो भाषा आपकी है 8वीं अनुसूची में भाषा है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ये PCS 2017 में पूछा गया था। तृतीय अनुसूची, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में क्या उपबंधित किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए, तो तृतीय अनुसूची में, तो तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है? जो जान लीजिए कि तृतीय अनुसूची जो है वो शपथ से, शपथ का प्रारूप होता है उससे संबंधित है। तो संघ के मंत्री पद के लिए शपथ का प्रारूप बिल्कुल है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी सही है, ठीक है। तो इसमें कूट भी साथ में ले लेते हैं, थोड़ा इसको मिनिमाइज करते हैं। चलिए, सो पहला सही था आपका, यानी पहला है, यानी इसमें इसको हटा दीजिए आप। दूसरा भी सही है, यानी 1 2 सही है। तो ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ठीक। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के पद के प्रारूप, तीसरा नहीं हो सकता है। तो तीसरा नहीं है, किसमें नहीं, इसमें तीसरा तो हटा दीजिए, इसमें तीसरा तो हटा दीजिए। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, जो राष्ट्रपति के जो शपथ का प्रारूप होता है ये तीसरी अनुसूची में नहीं है, ये अनुच्छेद आपका आर्टिकल 60 में दिया गया है, ठीक है। बाकी संघ के मंत्री शपथ लेते हैं, संसद के निर्वाचन अभ्यर्थी, यानी संसद के जो निर्वाचन के सांसद होते हैं उनकी शपथ के बारे में बात की गई है, संसद के सदस्य के बारे में बात की गई है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक मालिका का परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के जो होते हैं आपके मंत्री, और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इतने लोगों का इसमें तृतीय अनुसूची में शपथ से संबंधित विषय दिए गए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका मिलान करने के लिए है, तो उसमें मिलान करते हैं। तो मिलान कर लेते हैं हम लोग। चौथे अनुसूची में क्या दिया गया है? चौथे अनुसूची आपके राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है, तो A3, तो A का 3 इसमें C ही है, तो C आपका सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। B4 क्या हमारा जो छठे अनुसूची जनजातीय क्षेत्र का उसमें है, और अष्टम सूची मतलब आपके 8वीं सूची भाषा है, और 9वीं में भूमि सुधार है, तो आपका C ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखो, इसमें मिलान करना है आपको। 7वीं अनुसूची क्या है? 7वीं अनुसूची तो देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल, तो D2 है, D2 एक ही है, यानी C हो जाएगा आपका। A3 7वीं शक्तियों का बंटवारा, 7वीं सूची में कौन 3 सूचियाँ हैं आपकी, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। 9वीं, ठीक है। अब 8वीं में क्या है? भाषा है आपकी, और 9वीं में क्या है? कुछ कानून उठा के डाल दिए गए, ठीक है। चलिए, इसको भी मिलान करना है आपको। 10वीं अनुसूची दल बदल, तो D2 आपका क्या है? डी हो जाएगा सही आपका आंसर, ठीक है। और 7वीं सूची में क्या है? संघ और राज्य सूची किसमें है? 8वीं सूची में क्या है? भाषाएं दी गई हैं, और 9वीं सूची में कुछ विद्यमान अधिनियमों का विद्यमानीकरण किया गया है। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। राज्य भूमि सुधार, देखो बहुत पूछा जाता है, जो भी आप ग्रामीण विकास का जो दे रहे हैं, हम करवा रहे हैं ग्रामीण विकास का, जो करवा रहे हैं उसमें देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भूमि सुधार जो है एक किस सूची में है? तो भूमि सुधार किस सूची में होगा, आप बता सकते हैं? ये 9वीं सूची में दिया गया है, ठीक है। और 9वीं सूची कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में, ठीक। 10वीं सूची दल बदल से संबंधित है, और 7वीं सूची शक्तियों का पृथक्करण, 8वीं सूची भाषा से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नई अनुसूची में डाल सकती है? बिल्कुल डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। तो ये केस अगर आपका 24 अप्रैल 1973 से पहले का होता तो इसमें दोनों सही थे, बट ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये नहीं सही है, केवल फर्स्ट सही है, ठीक है। क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा इसमें आर्टिकल 31 का और आर्टिकल 31 खा 2 नए आर्टिकल जोड़े गए, और नई सूची में उठा के डाल दिया गया, भूमि सुधार किया गया। क्योंकि उसमें नया नया देश आज़ाद हुआ था हमारा, तो भूमि सुधार करना था मुझे। बड़े बड़े जमींदार लोग थे, तो उनके पास क्या थी? उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी,
बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, तो उनको ज़मीन देना था, तो लोग सुप्रीम कोर्ट भागे जा रहे थे, हाई कोर्ट जा रहे थे, तो वो लोग जो रिफॉर्म करने नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो वर्तमान में लगभग 282 विधियाँ ऐसी हैं, 282 कानून ऐसे हैं जो इसमें इस सूची में पड़े हुए हैं। ठीक, तो 2007 में आपका सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, 2007 में। ठीक है, 2007 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया था। कौन सा केस था? बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कुल्हो। कौन सा है? AIR कुल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, कुल्हो BS तमिलनाडु राज्य। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नवीन अनुसूची में जो विधियां डाली गई हैं वो न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक जो है समीक्षा से बाहर नहीं है। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती जो निर्णय आया था, तो उसके बाद जितने भी डाले गए हैं उनको हम समीक्षा कर सकते हैं, बशर्ते वो मूल ढांचे का उल्लंघन न करते हों। अगर मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनकी समीक्षा हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन आ गया है, कुल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है, 2007 में सुप्रीम कोर्ट में था ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं? संघ सूची में विषय संख्या कितनी है? संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं आपके वो गए हैं 97। कितने हैं? 97। और राज्य सूची में कितने हैं? 66। समवर्ती सूची में 47। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ACB। ACB कोई है? B ऑप्शन। कौन सा है? B ऑप्शन आपका है ACB। आर्थिक योजना किसका विषय है? आर्थिक योजना ये समवर्ती सूची का विषय। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन किसका है? तो ये भी समवर्ती सूची का है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो ये किस में रखा गया है आपको? ये रखा गया है समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? क्वेश्चन नंबर 19, तो कौन सा है? आपराधिक मामले कौन से? समवर्ती सूची से। ठीक है, विदेशी मामले संघ सूची से हैं। जो विदेशी मामले होते हैं वो आपका किससे है? संघ सूची। और पुलिस का किससे है? राज्य सूची। विदेशी और जो रेडियो टेलीविज़न है ये भी संघ सूची के विषय हैं। ठीक, आपराधिक मामले जो है वो समवर्ती सूची का है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ठीक है, इसमें से तो कौन सा है आपका? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, और लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और जो निखात निधि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं आपके राज्य सूची के अंतर्गत, और ये आपका आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जनगणना जो जनगणना है आपकी वो किससे संबंधित है? संघ सूची से। सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता राज्य सूची से। अच्छा, राज्यों में जो सीटों का बंटवारा होता है अभी हमने बताया था, ये किसमें है? ये चौथी अनुसूची में है। ठीक है, दल बदल 10वीं अनुसूची में है। ओके, तो द्वितीय अनुसूची में क्या है? फिर दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपका? कौन सा समवर्ती सूची में है? तो देखो, शिक्षा क्या है आपका? समवर्ती सूची में है। रक्षा क्या है आपका? रक्षा क्या है आपका? संघ सूची का है। ठीक है, और कृषि और पुलिस ये दोनों राज्य सूची के विषय हैं। शिक्षा जो है आपका, ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची में है। ओके, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, कब हुआ था? 1976 की धारा 57 द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ठीक है, तो जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान की संज्ञा दी गई, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर संशोधन हुआ था। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, ये पहले किसका था? राज्य सूची का। देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको स्थानांतरित किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका मूल कर्तव्य था, विधिक अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया था। कौन सा? संपत्ति का अधिकार, उसको उठा के डाल दिया गया था अनुच्छेद 300 का। ठीक है, चलिए 24 है कि वन को भी राज्य सूची में डाल दिया गया था। राज्य सूची से समवर्ती सूची में कौन सा? 42वां संविधान संशोधन ही था।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वन समवर्ती सूची में है, बिल्कुल सही बात है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है, डाकघर बचत संघीय सूची में, तो शेयर बाजार भी कौन सा है? संघीय सूची में है, तो बी आपका नहीं है, बाकी सही सुमेलित हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं राज्य सूची में क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन, जो जनगणना है आपकी वो आपकी केंद्र सूची में है, यानी A3। कौन सा होगा? A3, तो A3 है। और राज्य सूची में क्या है आपका? पुलिस सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था होती है आपकी। और जो अंतरिक्ष अनुसंधान है ये आपका आता है अवशिष्ट विषय, यानी D2 हो जाएगा। और समवर्ती सूची में क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 3, 1, 4, 2 वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 में क्वेश्चन देखो, IAS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों, तो इसमें भी शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय भी बात की गई है, इन सूचियों की भी बात की गई है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल 45 है आपका, वो ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की बात करता है। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 243(6) और 243(ब) में प्रदान किया गया है। और शिक्षा के अंतर्गत जो DPSP में बात की गई है अनुच्छेद 45 है, बच्चों को शैशवपूर्ण देखभाल 6 वर्ष तक की आयु तक की बात की गई है, कि 6 वर्ष तक शिक्षा का बंद किया गया है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल 10वीं सूची में है? दल बदल किसमें है? 10वीं सूची में है। और 5वीं सूची किससे संबंधित है आपकी? 5वीं अनुसूची संबंधित है कौन से? SC/ST जो एडमिनिस्ट्रेशन है। और दूसरी में क्या दिया गया? दूसरी में वेतन भत्ते की बात की गई है। किसकी बात की गई है? वेतन भत्ते पेंशन की 8वीं सूची में भाषा की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, 29 क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, दल बदल 10वीं सूची में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी 7वीं सूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं है? तो किसका नहीं? बीमा भी है संघ सूची में, बैंकिंग, जनगणना, गैस क्या राज्य सूची का विषय है। 33, कौन सा उल्लेख नहीं है किसमें? संघ सूची में, तो कृषि राज्य सूची का विषय, बाकी सभी संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस राज्य सूची का है, बाकी सभी क्या हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। राज्य सूची में कौन सा है? रेलवे पुलिस। ठीक है, बाकी जनगणना आपका संघ सूची का विषय है। 35 नंबर क्वेश्चन, जनगणना संघ सूची का है। और निगम कर आपका, निगम कर और जनगणना ये संघ सूची के हैं। आर्थिक एवं सामाजिक जो नियोजन है ये समवर्ती सूची का है और ये संघ सूची के हैं। पंचायती राज राज्य सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, जो पंचायती राज है वो राज्य सूची में शामिल है। 29 विषय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं सूची में सूचित 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। तो क्वेश्चन 37, समवर्ती सूची में क्या शामिल है? तो 7वीं सूची की सूची 3rd। ठीक है, तो इसमें दंड प्रक्रिया शामिल है। कौन सी? दंड प्रक्रिया। अभी देखो, विवाह विच्छेद, विवाह तलाक, ये सब किसमें है आपके? ये सब आपकी कौन सी है? सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, देखो अभी तलाक के कानून में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया था, जो तलाक का कानून था आपका, 3 तलाक का जो कानून बना था। फिर आपका है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? ठीक है, तो 39 का बी 7वीं सूची में है। भूमि सुधार आपका राज्य सूची का विषय है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए किसी निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ठीक है, तो ये कौन सी होगी? हमारा 5वीं अनुसूची के बारे में बात की गई है। और 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों में सूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है? 5वीं अनुसूची है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, पांचवी अनुसूची के बारे में यहाँ बात की गई है। 43 नंबर क्वेश्चन। ओके, भारत के संविधान में पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो ये नहीं है, ये अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए बात की गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44। आर्टिकल 44 भी हमारा बता सकते हैं किसके लिए? संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती? तो अभी हमने बताया था असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो वहाँ मणिपुर नहीं होता है। ठीक है, मणिपुर नहीं होता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं आपके। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय हैं। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था? जो 11वीं अनुसूची है आपकी, उसमें जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, पंचायत में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें 29 विषय हैं। ओके, और जो सूची आपकी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, शहरी स्थानीय निकाय। कौन सी? जो आपकी 12वीं सूची है, शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिकाओं की बात की गई है, उसमें 18 विषय हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका अनुसूचियाँ खत्म हो गई हैं। बहुत